It appears that the course is to force students out in the first year or the second year with that meager certificate or the diploma. लगता ये है कि नीतियां कुछ इस प्रकार बनाई जा रही हैं जिनमें कुछ लोगों को तो यह अवसर प्राप्त हो, लेकिन अधिकांश लोगों को का बहिष्करण, उन्हें एक्सक्लूड किया। नीतियों के स्तर पर जब भी कुछ बदलाव आता है तो हम देखते हैं कि उसमें जो नकारात्मक पक्ष होते हैं, जो नेगेटिव चीजें उसकी होती हैं, उसका असर समाज के सब तबकों पर बराबर नहीं पड़ता। See, you need to understand this 4-year program, which is the second edition of the 4-year program. We earlier had the 4-year program, and the protest forced that out. The problems currently teachers are facing is that the program is unstructured. We don't know what will be taught in next semester. It is only the first semester and the second semester syllabus ready. Similarly, this entire course is exclusion based. It appears that the course is to force students out in the first year or the second year with that meager certificate or the diploma. And similarly, in terms of the diversity of the classroom, it's impacted a lot because of first the CUET and then the FYUP. So overall, it's a disaster. क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? मैं तो हमेशा क्लासरूम में भी कहता रहा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर कर्जा है। स्टेट ने, राज्य ने, समाज ने मुझ पर इन्वेस्ट किया। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को इंश्योर करूं कि यह कर्जा चुकाया जाए। यह कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? ये कर्जा तब चुकाया जाएगा जब मुझे पूरा यकीन हो कि इस शहर के, इस समाज के हर तबके के पास कम से कम मौका है, अवसर है कि वह इस पब्लिक फंडेड एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सके और उस सीढ़ी को चढ़ सके। ध्यान रखिएगा, इस डेमोक्रेसी में बहुत मौके नहीं हैं आपके पास अपवर्ड मोबिलिटी के। एजुकेशन एक महत्वपूर्ण मौका होता था आपकी अपवर्ड मोबिलिटी का, और ये आखिरी मौका अब आपसे छीना जा रहा है। इसलिए मैं छात्र संगठन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को सामने रखा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्लासरूम तक, आप अपने पड़ोस तक इस संदेश को लेकर जाएं। क्योंकि अगर एजुकेशन नाम का, शिक्षा के नाम पर जो हमें जो अकेली अपवर्ड मोबिलिटी की सीढ़ी मिली थी, वह भी छीन ली जाएगी, तब आपके पास सिवाय सस्ते मजदूर बनने के और कोई गुंजाइश नहीं। See, there are two primary demands. One is that adequate resources in terms of manpower and the infrastructure be provided first. Only then a program that adds one more year to the degree course be implemented. Second, the structure of the program should be inclusive. It should be democratically designed, and the common teachers and students should be involved into this. मुझे अच्छे से याद है, हम इसी तरीके से सेमेस्टर दर सेमेस्टर लड़े थे FYUP के खिलाफ दिनेश सिंह के समय में, और इसी भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसको दर्ज किया था कि FYUP अगर वे सत्ता में आते हैं तो FYUP वापस लेंगे, और दरअसल उन्होंने वापस लिया था। फिर ये स्वाभाविक सा सवाल बनता है कि पार्टी A हो या पार्टी B हो, उन पर किसका दबाव है? कौन मालिक हैं इन सभी पार्टियों के, जिन्हें उनकी बात सुनने के लिए अपनी ही उस बात को भी नकारना पड़ता है जो उन्होंने जनादेश मांगते समय रखी थी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।